हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरे डेट शीट आपको पता लग गई है बेटा? डेट शीट यस सर। आपको 18 जून को मैथ्स का पेपर है, 30 मार्क्स का क्वेश्चंस। अभी आपको देखते हैं 20 या 30 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। अब हम चैप्टर 4 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है या नहीं ये पता होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक है या नहीं उसके लिए मान लीजिए आपके पास ये दी हुई है, ये इक्वेशन लिख दी हमने। वी हैव टू फाइंड दैट वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब जो आपके पास इक्वेशन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो है एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सपोज आपके पास क्वेश्चन लिख दिया गया, ये चेक करें कि वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक और नॉट। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आपसे बनता है कि उसके लिए पहले तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी ए जो है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म। इसमें आपको सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, जनरली रूट्स को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये होता है माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह सब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सी अपॉन ए। तीसरा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ डी डिस्क्रिमिनेंट ही पता करना हो सकता है किसी क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट्स ही पता लगाना हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपसे क्वेश्चन का पूछा जाए। उसके बाद डी के बारे में हमने लिखा था कि डी अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, डी 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। यानी नेचर ऑफ द रूट्स डी फाइंड करके आप बता सकते हैं। और उसके बाद एक्स यानी रूट्स फाइंड करना है, तो ये जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ये जनरल फॉर्मूले हैं जिनको आप और हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। क्या क्या? अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होंगे, इसलिए उन दोनों का सम माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल। इस फॉर्मूले के बाद हमें चाहे किस तरह का भी क्वेश्चन आपको आए, रूट्स फाइंड करना है, रूट्स की नेचर पता करनी हो, सभी बातें हम बता पाएंगे। लेकिन उसके लिए सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए हो सकता है ये लिख दे कि सॉल्व करें इसे,
सोल्व का मतलब है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो फैक्टराइजेशन मेथड या सीधा फॉर्मूले का यूज करके। अगर फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं तो ए है यहाँ पर 3, बी है -5 एक्स का कोफिशिएंट, और सी है 2। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए पहले ए और सी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 2, 6 के फैक्टर आपको बनाने हैं। और 6 के ऐसे फैक्टर आपको सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 5 हो, जिनका सम बी के इक्वल हो, यानी 5 हो। उसके बाद आपने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, 3x² -5x को स्प्लिट करके लिख देंगे -3x -2x + 2 = 0, क्योंकि 6 के ऐसे दो फैक्टर 3 और 2 ही होंगे जिनका प्रोडक्ट तो 6 होगा। और ऐड करेंगे तो -5 आएगा, -5 लेकिन जब आएगा जब 3 भी माइनस का लेंगे आप, 2 भी माइनस का, तो -5x आप स्प्लिट कर पाएंगे। फिर फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन 3x, x -1, यहां से -2 कॉमन, x -1 = 0, इंप्लाइज यहां से एक तो x -1 = 0 आ गया, और दूसरा 3x -2 = 0। यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, और यहां से x की वैल्यू आ गई 2/3। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो रूट्स रियल है और अनइक्वल है, और रूट्स की वैल्यू 1 और 2/3 होगी। तो आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सोल्व करो या फाइंड द रूट्स, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन में ये होगा 1, 2/3। मान लीजिए ये ऑप्शन है, तो यही करेक्ट आंसर है। दूसरा कि ये पूछा जाए कि इसकी नेचर क्या है, तो यहाँ नेचर रूट्स की एक तो आप सोल्व करने के बाद बता सकते हैं। सोल्व करने के बाद हमने देखे कि रूट्स रियल हैं और अनइक्वल हैं, तो रूट्स की नेचर बता दिया आपने। लेकिन दूसरा तरीका है डायरेक्ट फाइंड करने का रूट्स की नेचर, उसके लिए आप डी निकालेंगे। जस्ट डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। कई बार सिर्फ क्वेश्चन इतना भी आ जाएगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहली बात b² - 4ac। फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -5 का स्क्वायर -4 × a3 × c2। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा -5 का स्क्वायर + 25, और ये -24। आपने सोल्व किया, 1 आ गया आपके पास। अब क्योंकि ये 1 जो है पॉजिटिव है या 0 से बड़ा है, 0 से बड़े ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। therefore roots are real and unequal, या distinct या different। अब कहे कि भी इस क्वेश्चन के ही रूट्स भी फाइंड करें, लेकिन फॉर्मूले से करें, तो फिर आपके पास x का फॉर्मूला हमने लिख रखा है -b + -√d/2a। यहां से पहला जो रूट आएगा, x की वैल्यू जो आएगी -b यानी +5 प्लस -√d। d है आपका 1, अगर 1d है तो √d भी 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 × 3। पहला ऑप्शन आपके पास आंसर का आ गया 6/6, और दूसरा आ गया 4/6, यानी वही 1 और 2/3। यही आपने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व किया। तो इससे फायदा केवल क्या हुआ कि हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे ए, बी और सी की वैल्यू पूछे, हो सकता है उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछे, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट ये है। हो सकता है इसको पूरा सोल्व करवाए, यानी इसके रूट्स फाइंड करवाए, तो आपको यहां तक करना होगा। नीरज, ये समझ में आ गया बेटा? हेलो सर।
तो बेटा अब अगला है इस टाइप से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपसे इसी तरह की बातें की जाएंगी। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया, -x² + 7x + 10 = 0, और इसमें लिख दिया फाइंड अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ इक्वेशन में ए लिखेगा, क्या है, ए है, इसके आगे x² के आगे कुछ नहीं है तो -1 इसका जो कोफिशिएंट है, ये बी है 7 और सी है 10। ए बी सी लिखने के तुरंत बाद सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे। ये है -b/a, यानी -7/-1। सोल्व करेंगे तो इट विल बिकम +7। तो सम ऑफ रूट्स 7 हुआ। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर सकते हैं आप। और अगर आपको अल्फा और बीटा रूट्स दे रखे हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो फाइंड करना ही होगा, चाहे कुछ भी सम हो। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास 7 आ गया। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी 10/-1 एंड इट विल कम -10। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स का सम है वो 7 है, प्रोडक्ट है वो -10 है। रूट्स फाइंड करने का तरीका हम पहले ही बता सकते हैं। अब तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा। एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आया, यहां हो गया आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से आप a² यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये 2ab यानी 2 अल्फा बीटा राइट साइड में चला जाएगा और फॉर्मूला आपके पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है ये, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू पता है। तो नाउ आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा 7 है तो यहाँ 7 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है -10, ये फाइंड कर रखा। सिमिलरली नीचे भी -10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, 7 का जो स्क्वायर है दैट विल बिकम 49, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे +20 डिवाइडेड बाय -10, इट मींस इट विल कम -69/10। तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे -b/a फॉर्मूले से, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे और फिर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका एलसीएम लेके उसमें ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट, मैंने बताया केवल कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको पहले से ही दे रखा होगा कि भाई सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है, या सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है। इस तरह की कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे। जैसे ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें x का कोफिशिएंट भी अननोन है, यानी यहां से अगर आप एक की वैल्यू पूछे आपसे तो x² का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू पूछे तो k,
यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी की वैल्यू 3। अब इसमें दे रखा है फाइंड के इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अब रेट रूट्स जो इक्वल होते हैं वो होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 और इक्वल रूट्स फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होना जरूरी है, 0 के, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो के स्क्वायर माइनस ये हो गया 24, 4 इंटू 2 8, 8 3 24, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इट विल बिकम प्लस 24, और यहां से फिर के की वैल्यू अगर आप निकालें तो प्लस माइनस 2√6, ये आंसर होगा। के की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2√6। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके अंदर रूट्स इक्वल हैं तो के की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस जब बनेंगे जब सम में लिखा होगा कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव है। अब एक रूट दूसरे का नेगेटिव है तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा 0, और अल्फा प्लस बीटा 0 का मतलब माइनस बी अपॉन ए 0 होगा। और यहां से इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बी 0 होगा। यानी ये पुट करने की बजाय डायरेक्ट ये भी पुट कर सकते हैं कि बी इज इक्वल टू 0। तो फिर कब पुट करेंगे, लेकिन जब एक रूट दूसरे का नेगेटिव होगा, यानी एक रूट दूसरे का नेगेटिव होने का मतलब सम ऑफ रूट्स 0। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए 1 के इक्वल होगा कब, जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अब एक रूट मान लीजिए अल्फा है और दूसरा बीटा की बजाय इसका रेसिप्रोकल है 1/अल्फा, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा 1 होगा कि नहीं। इसका मतलब उस केस में c बाय ए इक्वल टू 1, या आप ये कहेंगे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a इक्वल टू सी या c इक्वल टू ए इक्वल टू सी या c इक्वल टू ए कब अप्लाई होगा, जब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ये c और a इक्वल होंगे, और जब एक दूसरे का नेगेटिव है तो b 0 होगा। ये फॉर्मूला अलग बन गया, बना यहीं से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 या इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी आ सकती है इसमें, रूट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आएगा इस चैप्टर में से, ध्यान रखना। सिर्फ फैक्टराइजेशन या फॉर्मूले का यूज करके ही आपको सोल्व करना है। हाँ, वर्ड्स प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी है, हो सकता है एक आदि स्मॉल आए, अदरवाइज बेसिक क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। सिंपल क्वेश्चनों में आपको तो ए बी सी, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, divide 12 into two parts such that their product is 32। ये क्वेश्चन है, डिवाइड 12 into two parts such that their product is 32। तो इस तरह के क्वेश्चन में 12 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो लेट फर्स्ट पार्ट आपने सपोज कर लिया x, सेकेंड पार्ट आपका होगा फिर 12 को डिवाइड करना है, यानी 12 माइनस x।
क्योंकि 12 को डिवाइड करने का मतलब दोनों पार्ट का सम है 12। तो एक पार्ट आपने एक्सपोज कर लिया, दूसरा क्या हो गया 12 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पार्ट इज 32, यानी x इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32। इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 12x माइनस इज इक्वल टू 32। एक्स स्क्वायर राइट साइड में ले जाते हैं 12 भी, तो एक्स स्क्वायर राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा। 12x को भी राइट में ले जाते हैं माइनस 12x, और 32 ऑलरेडी राइट में है। ये सारी टर्म मैं राइट साइड में रख रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा। ये लेफ्ट वाले 0 को राइट में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये सभी टर्म से एक तरफ मैं करूँ और राइट साइड में 0, ये मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले उसकी राइट साइड 0 बनानी होगी आपको। और एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म, इस फॉर्म में ही होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करना है तो दो मेथड मैंने आपको बताए, एक तो फैक्टराइजेशन या फॉर्मूले का यूज करके। फैक्टराइजेशन में करें तो ए यहाँ पर है 1, सर एक बार दोबारा बता दो। बेटा वो कह रहा है डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द पार्ट इज 32। अब 12 को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 12 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट आपने मान लिया x, दूसरा होगा 12 माइनस एक्स। एक्स माइनस 12 लेंगे गलत होगा, क्योंकि 12 टोटल सम है उनका। तो 12 माइनस एक्स सेकेंड पार्ट, इनका प्रोडक्ट x और 12 माइनस एक्स का प्रोडक्ट यही हुआ, इसके इक्वल दिया हुआ है 32 के। इसको सोल्व करेंगे, x को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया 12x, x को माइनस एक्स से किया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर तो मैं 0 लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में, और 12x को राइट में ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी राइट में ले जाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर तो माइनस का है लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा। 12x इसके आगे लेफ्ट में कोई साइन नहीं है, प्लस का है, ये इधर जाएगा माइनस का हो गया। और 32 पहले से राइट में है, जो साइन इसका है वही रहेगा। ये इक्वेशन बन गई आपकी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले मैं ये साइड लिख देता हूँ, ये बाद में लिख सकते हैं। यानी पूरी साइड को लेफ्ट से राइट में लाते हैं या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो नो साइन चेंज। इसलिए ये टर्म और ये एक ही है, ये इक्वेशन दोनों सेम है। अब इसको फैक्टराइज करके या तो सोल्व कर सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो ए देखना है आपने पहले, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए 1 है यहाँ। बी एक्स का कोफिशिएंट -12, और सी कांस्टेंट टर्म 32। फैक्टराइज करना है तो पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे आप। ए है 1, सी 32, तो मल्टीप्लाई किया तो 32 ही आया आपके पास। उसके बाद आपको बताया 32 प्लस का है, इसका मतलब जो दो फैक्टर बनेंगे 32 के, उन्हें ऐड करने पर 12 आना चाहिए। तो फैक्टर बनेंगे 4 और 8। 32 के 8 इंटू 4 32 ही होता है, और ऐड करें 8 और 4 को तो ये मिडिल टर्म यानी 12 आना चाहिए। साथ ही ये 12 माइनस का है, तो आप ये जो 8x और -4x यानी इस -12x को स्प्लिट तो करेंगे, 8 और 4 भी करेंगे, लेकिन साइन नेगेटिव ले लेंगे ताकि -12 हो जाए। प्लस 32 इक्वल टू 0, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। -12x को स्प्लिट कर दिया -8x और -4x। और ये स्प्लिट किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, वो टर्म फैक्टराइज करनी है आपने, वो टर्म आई है 32। 32 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका ऐड करने पर 12 आए। अब आप ऐड कर देंगे तो ऐड तब होती है टर्म जब दोनों टर्म का साइन सेम हो, यानी या तो ये दोनों टर्म 8 और 4 प्लस की होंगी और या माइनस की। तो दोनों माइनस की लेनी पड़ी मुझे यहाँ पे, क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे -12x चाहिए, तो दोनों माइनस की ले ली। इसके बाद पहली दो टर्म में से कॉमन
एक्स एक्स माइनस 8, दूसरा यहां से -4 कॉमन लास्ट टर्म में से, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो आ गया एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई 8 और यहाँ एक्स की वैल्यू 4। इसका मतलब ये जो 8 और 4 जो एक्स की वैल्यू आई है, यही वो दो पार्ट है। ये देख लो जरा, अगर इसको एक्स को 8 सपोज करते हो तो यहाँ 12 माइनस 8 4 ही रहेगा, और इसको 4 लेते हैं तो ये 8 आएगा। तो दो जो पार्ट्स हैं, आपको ऑप्शन में 4 8 लिखा हो या 8 4, दोनों आंसर सही है। तो चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में ऐसा लिखा मिलेगा, या तो 8 और 4 या 4 और 8। इसके अलावा कहीं 2 3 लिखा होगा, कहीं 3 5 लिखा होगा, कहीं 6 2 लिखा होगा, ऐसे ऑप्शन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में मान लीजिए if the sum of the roots of the quadratic equation इसको मैं पढ़ के सीधा फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देता हूं। सम ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू, इसमें आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब बच्चे को अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। ये आपको इक्वल रखना है। सिर्फ करना क्या है, ए बी सी पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहां से आप देख सकते हैं, इसको ए से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यानी माइनस बी इज इक्वल टू सी। ये फॉर्मूला है जो कंडीशन क्वेश्चन की दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी सब में। तो क्या दे रखी है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दी हुई है 2x² प्लस 2k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी। तो ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 है, तो ए की वैल्यू 2 ही। ए वैसे भी चाहिए नहीं, माइनस बी और सी इक्वल रखने हैं बस आपने, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो गए यहाँ से। बी आपके पास है यहाँ 2k माइनस 1, तो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स के आगे जो टर्म लिखी, और बाकी ये सी है माइनस k माइनस 4। अब यहां ध्यान रखें, माइनस k माइनस 4, या इसे आप लिख सकते हो माइनस k प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रूट्स, यानी ये माइनस बी सी के इक्वल सी है माइनस k प्लस 4। या आप ये नहीं लिखना चाहते, यही लिखना चाहते, ये लिख लो, नो प्रॉब्लम। माइनस k माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने वही लिख दिया। अब आपके पास इक्वेशन बनी 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 4, और ये इक्वेशन है k1 इन टर्म ऑफ k। So from this equation you can find out the value of k. How? By separating the k from constant term. Means k वाली टर्म को लेफ्ट साइड में एक तरफ रख लीजिए 2k, k राइट में है, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे माइनस k इज इक्वल टू, राइट साइड में यहाँ है माइनस 4, ये माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, यानी यहाँ बच गया माइनस 3 और यहाँ k, तो ये वैल्यू k की आ गई। तो अगर इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 2k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स है उनका सम
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है तो के की वैल्यू फाइंड कर रही है हमने आप। अगर सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल है तो अब हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आपको सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उन्हें इक्वल रख देंगे। ए बी सी ए कैंसिल हो रहा है, पहले ही कर लीजिएगा, बाद में करना चाहे बाद में कर सकते हैं। एक की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, एक फाइंड आउट कर पाएंगे आप। तो अब ये फोर्थ चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले या बेसिक क्वेश्चंस जो इस टाइप के आएंगे सोल्व करना, या तो या इस तरह के क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना, सम ऑफ द रूट्स। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एनी अदर प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर नंबर 4 में किसी की कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो बता दे वो पहले ही, क्योंकि आज लास्ट लाइव क्लास है। इसके बाद जब पेपर जब चल रहे हैं, जब तक पेपर चलेंगे आपकी कोई लाइव क्लास नहीं होगी। आर यू लिसनिंग मी कविता? हेलो मुकुल, यस सर। बेटा समझ में आ गया? अब लाइव क्लास नहीं होंगी जब तक ऑनलाइन पेपर चलेंगे आपके, समझ गए? क्योंकि जिस जिस जो पेपर है उसकी तैयारी करके आपको ऑनलाइन पेपर देना है। क्लियर? डेट शीट सबको क्लियर है? टाइमिंग क्लियर है? सिलेबस क्लियर है? कोई प्रॉब्लम अगर आपके तो वो और बता दीजिए, नहीं एक आध क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये पता आपको होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उस इक्वेशन को सोल्व करके देखें, उसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 डिग्री नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरी बात, आपको ये पता करना कि ए बी सी का मतलब क्या है। ए एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को, बी एक्स के कोफिशिएंट को और सी कांस्टेंट टर्म को कहेंगे। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ द रूट्स, पहली बात तो रूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से, इसलिए सम ऑफ रूट्स को मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट आप माइनस बी अपॉन ए निकाल दें, लिख देंगे। जो भी उस इक्वेशन में बी है और ए है वो रख देंगे। तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछे अल्फा इंटू बीटा तो सी अपॉन ए। तो पहले ए बी सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फिर ये वैल्यू इसमें डाल दें। तीसरा, डिस्क्रिमिनेंट पूछे तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC निकाल दें। चौथा, रूट्स फाइंड आउट करें, यानी रूट्स फाइंड करें, तो उसके लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। या तो ये फॉर्मूला आप यूज करें, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। डी नहीं लेना आपने, डी का जो स्क्वायर रूट वो लेना है अपॉन 2a। ये एक्स की 2 वैल्यूज है। पहली वैल्यू है यहाँ माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। इन्हीं 2 वैल्यूज को, एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा, इसलिए इनको रूट्स कहा जाता है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यूज ही हैं। अल्फा और बीटा अलग चीज नहीं है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, और इन्हीं को अल्फा और बीटा का नाम दिया है। तो इनका सम निकालना ये लगा देंगे, प्रोडक्ट ये लगा देंगे, डी निकालना ये लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वैल्यू फाइंड करें। फाइंड, मान लीजिए ये आ गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब 2 ऑप्शन है, या तो बच्चा अल्फा और बीटा पहले फाइंड करे फिर वैल्यू रखे, या इसको डायरेक्ट सोल्व कर दे। यहाँ एलसीएम ले ले अल्फा बीटा और ये आ जाएगा फिर बीटा प्लस अल्फा, और फिर आपको ये निकालने की बजाय सीधा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देगा। अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड कर लिया, वो यहाँ रख दें, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लिया, सी बाई वो यहाँ रख दें, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इसके लिए ये बाद की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, सीधा सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाले और जो भी फाइंड करना है उसमें वैल्यू रखें। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट। ये अगर ये दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन है इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इक्वेशन दे दी, मान लीजिए आपको 3 के एक्स स्क्वायर
-4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें के अननोन टर्म है, के की वैल्यू निकालिए अगर इसके रूट्स इक्वल है तो आपने ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अप्लाई कर देना। लास्ट x की वैल्यू आप इस फॉर्मूले की बजाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, यानी रूट्स फाइंड करने के लिए आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक बात यह है कि फॉर्मूले सारे इस चैप्टर के अच्छे से याद होने चाहिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आज आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सम ऑफ रूट्स किसी भी क्वेश्चन का देखिए निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए। और अगर आगे भी कहता है किसी तरह, जैसे मान लीजिए कह दिया कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन बनी। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए रख दीजिए, यहाँ अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब सी बाई ए बी बाई ए ये सब तब पता कर पाएंगे आप जब आपको इक्वेशन दे रखी होगी। जैसे मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दी 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो फिर अब आप ए बता पाएंगे 2 है, बी -5 है, सी 2। इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे ये आशा है कि अब आप सभी इस पेपर को अच्छे से करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे, बिगर नकल के करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तैयारी करके पेपर देंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। अभी कोई डाउट नहीं है बेटा? नो सर। अगर नहीं है तो आज आप अच्छे से तैयारी करें, एंड आई विशेष, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है कि अच्छे मार्क्स इस टेस्ट में ले आए आप। क्लियर है? आपको कल से लाइव क्लास नहीं होगी तब तक, जब तक पेपर चलेंगे। तो जिस सब्जेक्ट की आपका है उसी की तैयारी आप करेंगे और पेपर देंगे अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।
निधि, हाँ खुशबू, हाँ बोल। ए क्या कर रही है तू? तू क्या कर रही है? कुछ ना, मैं तो बस क्लास ही ले रही थी और सर ने लीव कर दी। तो तू भी लीव हो जा। ना, मैं थोड़ी देर हुई आई हूँ। क्यों? यूं ही ऐसे ही। रह- तू बता, पेपर की तैयारी है?